औलाद के कहने से माँ बाप को ये 3 काम कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। किसी ने कहा है कि धरती पर मनुष्य तभी सुखी होता है जब उसकी संतान सुलक्षणी और आज्ञाकारी हो। पुत्र वही योग्य कहलाता है जो अपने पिता का आज्ञाकारी हो, और पिता भी तभी योग्य बनता है जब वो अपने बच्चों का उचित ढंग से पालन करे, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाता हो। और सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र विश्वासी हो। पत्नी भी अच्छी वही होती है जो पति को सुख प्रदान करने वाली हो और उसका दुख सुख में साथ न छोड़ती हो। पति भी वही योग्य होता है जो पत्नी का सही उचित ढंग से पालन पोषण करे और उसका विपत्ति के टाइम में रक्षा करे। मित्रों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी औलाद की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो धरती पर सिर्फ बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे न जाने इस संसार में कितने कुपुत्र होते हैं जो अपने माता पिता के लिए सिर्फ कष्ट ही पहुँचाने का काम करते हैं। जो लोग धन की लालसा में माँ बाप को त्याग देते हैं, उनसे बड़ा कंगाल इस धरती पर कोई नहीं है। माँ बाप वो धन है जो जब तक जीते हैं अपनी संतान के अच्छे की कामना करते हैं। औलाद चाहे कितनी भी नालायक हो जाए, फिर भी उनके माता पिता का हृदय उनके लिए ही धड़कता है। मित्रों, ये कहानी ऐसे ही एक बेटे की है जिसने अपने भगवान जैसे माता पिता को धोखा दिया था। राहुल और प्रियंका नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। राहुल एक ऑफिस में काम करता था। गांव में उसके 2 बूढ़े माँ बाप थे। उसकी पत्नी बहुत ही लोभी लालची थी और दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। वो हर समय घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह बनाकर रखती थी। एक दिन राहुल अपनी ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में ही उनकी पत्नी प्रियंका ने घर में कलह मचाना शुरू कर दिया। कभी बर्तनों को पटकती, कभी कपड़ों को फेंकती। राहुल ने पूछा, हे भगवान, क्या बात हो गई? किस बात की गुस्सा है? किस बात की गुस्सा इस बर्तनों पर निकाल रही हो? जो कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? तब पत्नी कहती है, अजी मैं आपसे कितने दिनों से कह रही हूँ कि तुम अपने माँ बाप को खेत और घर बेचने के लिए राजी कर दो, परंतु तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर ही पड़ गए हैं। मेरी बातें एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। तुम्हारी नौकरी की कमाई से घर का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता है। वैसे भी उस पुराने घर और खेत का हम क्या करेंगे जब बहू और बेटा ही खुश नहीं रहेंगे? वे दोनों तो गांव में बड़े ही आराम से रह रहे हैं और हम दोनों यहाँ पर अपनी उंगलियां गिन गिन कर खर्चा चला रहे हैं। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर पति बोला, हे भाग्यवान, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गांव की जमीन बेचकर, घर बेचकर अपना खर्चा चलाऊं और उन्हें पैदल कर दूं? तुम नहीं जानती, गांव में मेरा पुश्तैनी के घर है। क्या वो इतनी आसानी से उसे बेचने को राजी हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा हाथों को रोककर खर्च किया करो, व्यर्थ की चीजों में खर्चा मत बढ़ाओ। क्या जरूरत थी इतना महंगा मकान किराए पर लेने की? ऊपर से हर हफ्ते साड़ियों का बंडल और मेकअप का सामान लाती रहती हो। थोड़ी बचत करना सीखो और जितनी मेरी सैलरी है उतने में ही घर का खर्चा चलाने में प्रयास करो। मित्रों, राहुल की बात सुनकर पत्नी और अत्यधिक भड़क जाती है। कहने लगी, हाँ जी हाँ, मैं तो हाथ रोककर ही खर्चा चलाऊं। जब मुझसे शादी करने गए थे तब नहीं सोचा कि पत्नी के कितने खर्चे होते हैं और मैं किस खानदान की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप के यहाँ कभी हाथ रोककर खर्चा नहीं किया। यहाँ पर मैं कैसे गिनी चुनी चीजों से अपनी जरूरतें पूरी करूँ? प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार के झगड़े उन दोनों के बीच रोजाना होते रहते थे। रोज रोज की कलह से पति परेशान होने लगा। अब उसे अपनी पत्नी की बातें भी ठीक लगने लगी थी। सोचने लगा, अगर घर में शांति बनाए रखनी है तो अपने माँ बाप से बात करनी ही पड़ेगी। पत्नी की रोज रोज की धमकियाँ, कभी तलाक देने की, कभी मायके जाने की, कभी छोड़ने की, कभी फोड़ने की तो कभी केस करने की, ये सब सुनकर राहुल बहुत उदास हो जाता था। अब तो उसने अपने माँ बाप से बात करने का निश्चय कर लिया। एक दिन वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव गया।
और अपने माता पिता से मिला। बूढ़े माता पिता अपने बेटे बहू से पोतों से मिलकर बहुत खुश हुए। ऊपर से दोनों पति पत्नी ने माँ बाप की खूब सेवा की। प्रियंका ने अपनी सास को घर का कोई भी काम नहीं करने दिया, सारा काम स्वयं ही करके रख देती थी। अपनी बहू का इस तरह का आचरण देखकर बूढ़ी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये सेवा उनकी जमीन और जगह बिकवाने के लिए की जा रही है। वे दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, देखो जी, हमने तो ये सोचा था कि बेटा शहर में जाकर बदल जाएगा, हमारे दिए हुए संस्कारों को भूल जाएगा, परंतु हमारे बच्चों ने तो हमारे दिए हुए संस्कार अभी तक याद कर रखे हैं। राहुल अपने पिता के साथ हर काम में हाथ बटाता था, सारा काम अकेले ही करता रहता था। यह देखकर पिताजी को अपने बेटे पर बड़ा गर्व हुआ। और सच बात है, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तभी होती है जब उनकी संतान उनकी उम्मीदों के अनुसार ही काम करें, उनके कहने से पहले उनके काम में हाथ बटाएं, उनकी सेवा करें। प्रियंका भी अपनी सास से पूरे दिन मांझी मांझी कहकर उनकी सेवा करती रहती थी, उनका दिल जीतने का प्रयास करती। धीरे धीरे करके उसने अपनी सास से पैसों की और गहनों की सारी जानकारी ले ली। उधर दोनों माँ बाप अपने बच्चों को लेकर तरह तरह के सपने मन में सोच रहे थे कि जैसा हमने सोचा था हमारे बच्चे तो उससे भी कई गुना आगे निकल गई। बूढ़ी माँ बहू की प्रशंसा करते हुए थकती नहीं थी। पिताजी अपने बेटे पर बड़े गौरवान्वित होते। ऊपर से उनके पड़ोसियों ने प्रशंसा करके उनकी छाती को और चौड़ा कर दिया। पड़ोसी उनके बहू बेटों का आचरण देखकर उन्हें बहुत सराहते कि देखो तुम्हारा बेटा बड़ा ही संस्कारी है, शहर में जाकर भी अपने संस्कारों को नहीं भूला है। बड़े ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे माँ बाप जिन्हें राहुल और प्रियंका जैसे बहू बेटा मिले हैं। ये बातें सुनकर माता पिता गर्व से भर जाते। बहू बेटों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर बूढ़े माता पिता ने भी अपने बेटा बहुओं के साथ शहर में रहने की ठान ली। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा शहर में जिस मकान में तुम रहते हो वो कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं? पिता की बातें सुनकर बेटा उदास होता हुआ बोला, पिताजी शहर में तो हमने 2 कमरों का मकान ले रखा है, उसमें से एक कमरे को तो हमने किचन बना लिया है और एक को हमने अपना बेडरूम बनाया है। महंगाई के दौर में ज्यादा बड़ा मकान नहीं ले पाए। मेरी सैलरी से सिर्फ घर का ही खर्च मुश्किल से चल पाता है। 2 कमरों का किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के अन्य खर्चों में सैलरी के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उन कमरों में बच्चे भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। मित्रों, बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा तब तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होती होगी। वैसे मैंने एक बात सोची है, क्यों ना हम अपना ये घर बेचकर और उन पैसों से शहर में एक अपना ही घर खरीद लें, तो बताओ कैसा रहेगा? मित्रों, बेटा भी यही चाहता था, परंतु ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ कि उसके पिता ने उससे पहले ही उसके मन की बात कह दी। यह सुनकर राहुल और प्रियंका बड़े ही खुश होते हैं। माता पिता के ने अपना पुश्तैनिक घर बेचकर शहर में एक घर खरीद लिया। वे दोनों माता पिता अपने बहू और बेटों के साथ शहर में रहने लगे। बेटा और बहू उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करने लगे। वे दोनों अपने बच्चों के साथ रहकर बड़े ही खुश थे। एक दिन बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी हम लोग अब शहर में आकर अपने घर में रहने लगे हैं। गांव में जो खेत हैं उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, क्यों ना हम अपने खेतों को बेचकर कुछ पैसे सेविंग करके रख लें और कुछ पैसों से कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लें। बेटे के मुख से जब खेत बेचने की बात सुनी तो पहले तो पिता ने उसे समझाया कि देखो बेटे, वे खेत हमारे पुश्तैनिक खेत हैं, उन्हें ना बेचें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी बड़ी संपत्ति को बिगाड़ कर उसे बनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। पिताजी ने बहुत समझाया परंतु बेटा नहीं माना। तब पिता ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आखिरकार माँ बाप धन संपत्ति किसके लिए कमाते हैं? बच्चों के लिए ही। यदि बेटा खेत बेचने की जिद कर रहा है तो उसने कुछ सोचा ही होगा। आज उस बूढ़े पिता ने बेटे के कहने पर खेत भी बेच दिया। खेत बेचने के बाद बहू और बेटों का व्यवहार कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रहा।
धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी। हाल ही में गांव की जमीन बेची थी। पत्नी उन पैसों को अपने शौक मौज के सामान में उड़ाने लगी। अपने पति के साथ जाती, कभी गहने खरीदती तो कभी कपड़े खरीदती। महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी को पहनकर दोस्तों की पार्टी में जाती। दिन पर दिन उसके शौक बढ़ते गए। व्यर्थ के पैसे उड़ाती और पूरे दिन घूमने फिरने में निकाल देती। और घर का सारा काम उसने अपनी सासू पर डाल दिया। अब तो बेचारी बूढ़ी माँ जैसे तैसे करके घर का काम करती। कुछ ही दिनों में उनकी दशा एक नौकरानी से बदतर हो गई। एक दिन बूढ़े पिता ने बहू को समझाया कि देखो, तुम्हारी सास पूरे दिन घर का काम करते करते थक जाती है और तुम हो कि पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती हो, व्यर्थ में पैसे खर्च करती हो। ऐसे खर्चा करोगी तो सारा पैसा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी सास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो घर का सारा काम अकेली ही कर सके। पूरा जीवन तो उसने काम करते करते ही निकाल दिया। अब उसकी आराम करने की उम्र है। कुछ तो शर्म करो। मित्रों, ससुर की बात सुनकर बहू ने तपाक से उत्तर दिया, अरे क्या कह रहे हो आप लोग? क्या इस घर में बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए आए हो? काम तो करना ही पड़ेगा। यदि कुछ नहीं होता है तो अपना मन करे वहाँ चले जाओ। मेरे घूमने फिरने से तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ घूमूं, जितना चाहे उतना खर्चा करूं। तुम कौन होते हो कहने वाले? बहू का इस प्रकार का जवाब सुनकर बूढ़ा पिता चुप हो गया और अपने सर को पीटने लगा। इधर बहू का व्यवहार नहीं बदला। बेटा राहुल भी अपने माता पिता से दूर दूर जाने लगा। एक दिन घर का काम करते करते बूढ़ी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। पिता ने अपने बेटे से कहा, देखो, तुम्हारी माँ की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो घर का सारा काम अकेले ही कर सके। यदि तुम्हारी पत्नी से घर का काम नहीं होता है तो एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? बेटे ने कहा, पिताजी, अपने पास जो पैसे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। नौकरानी को पैसे कहाँ से देंगे? रही काम की बात, उसे माँ और प्रियंका मिलकर संभाल लिया करेगी। तुम चिंता ना करो। बेटे का रूखा व्यवहार देखकर पिताजी समझ गया था कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बहू बेटों के द्वारा की गई वो सेवा सिर्फ दिखावा ही था। हमारी जमीन जायदाद बिकवाने के लिए ही इन्होंने वो नाटक किया था और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गया हूँ। अब पछताने के अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं बचा। दर्शकों, धीरे धीरे कुछ समय बीता। इधर गर्मियों के दिन आ गए। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए राहुल और प्रियंका अपने बच्चों के साथ शिमला घूमने के लिए जाने लगी और बूढ़े माता पिता को घर पर अकेला ही छोड़ दिया। पिता ने पूछा, बेटे, माँ के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, नौकरानी रखने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, परंतु पत्नी के गहने कपड़ा खरीदने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है, घूमने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। आज तुमने अपना असली रूप दिखा दिया है और यही है तुम्हारी सच्चाई। मुझे अपने आप के ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना घर और खेत क्यों बेच दिया। मित्रों, राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने के लिए चला जाता है। रास्ते में पत्नी ने राहुल से कहा, अजी सुनते हो, मुझे तुम्हारे माँ बाप के घर में रोज रोज की छिक सहन नहीं होती है। बात बात पर सवाल पूछते हैं। तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता, ऐसे कब तक उन्हें बैठाकर खिलाते रहो? एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? सुना है वृद्धा आश्रम में आजकल काफी सुविधाएं हो चुकी है। ये दोनों वृद्धा आश्रम में बंधे रहेंगे तो घर में व्यर्थ की कलह नहीं होगी और वहाँ पर ये दोनों खुश भी रहेंगे। मित्रों, अपने पत्नी के मुंह में अंधा पुत्र को अपनी पत्नी की बात खूब जची। उसने तुरंत अपने दोस्त से बात करके एक वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप के रहने की व्यवस्था करवा दी। छुट्टियों के दिन व्यतीत करके जब वो घर लौटकर आया तो माता पिता का सारा सामान, कपड़े एक बैग में पैक करके उन्हें लेकर चलने लगा। माँ बाप ने पूछा, बेटे, आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो बेटे ने बताया कि घर में तुमसे कुछ काम धाम होता नहीं है, इसलिए तुम्हें वृद्धाश्रम में ले जा रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और बैठे बैठे ही तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी।
प्रिय बंधुओं, बेटे के मुख से वृद्धाश्रम की बात सुनकर बूढ़े माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और सोचने लगे कि धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए जो माँ बाप अपने पूरे जीवन की कमाई अपनी औलाद को दे देते हैं। वही औलाद अपनी माँ बाप का बुढ़ापा नहीं काट सकती। आज बेबस लाचार माता पिता अपने बेटे की करतूत देखकर अपने किए पर पछताने लगे और वृद्धाश्रम के लिए चले गए। कहते हैं मित्रों, माँ बाप को अपने जीते जी अपने संतान के लिए ये 3 काम नहीं करना चाहिए। पहला काम, चाहे औलाद कितनी भी प्यारी हो, माता पिता को अपनी संपत्ति कभी भी नहीं बेचनी चाहिए। दूसरा, अपने जीते जी धन दौलत संपत्ति अपनी संतान के नाम नहीं करनी चाहिए। तीसरा, बुढ़ापे में भी संतान के आश्रित नहीं रहना चाहिए। अपनी जीविका अर्जन के लिए पहले से ही कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जो लोग मोहब्बत से सब कुछ अपनी संतान को दे देते हैं, उनको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत